हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी फिट एंड फाइन होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। स्वागत है आपका अपने चैनल एक्सपोज केमिस्ट्री पर, जहां पर हम आपको बीएससी की फ्री केमिस्ट्री क्लासेस प्रोवाइड करते हैं। तो आज हम कंटिन्यू करते हैं बेटा ऑर्गेनोमेटालिक केमिस्ट्री चैप्टर को। तो उसके अंदर अब हम करते हैं इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। जो रूल है उसको जो सेटिस्फाई नहीं करते, कुछ कॉम्प्लेक्सेस जो कि स्टेबल है बट वो सेटिस्फाई नहीं करते EN रूल को, तो उसको सेटिस्फाई करने के लिए हमारे पास कुछ ऑप्शन है फॉर मेटल आयंस। ठीक है, उनको हम आज क्लास में स्टडी करेंगे और नॉमेनक्लेचर को भी हम बेटा स्टडी करेंगे। ठीक है, तो कॉपी पेन आपको लेके बैठना है साथ में। तो देखिए, फर्स्ट है हमारे पास दे में फॉर्म कार्बोनिलेट आयन। ठीक है, अब यहाँ पर सेटिस्फाई करने के लिए EAN रूल को, ये बेटा ऑप्शन है फॉर द मेटल आयंस। फर्स्ट है जिसमें वो फॉर्म कर सकते हैं कार्बोनिलेट एनायन को। ठीक है, इस तरीके से नेगेटिव चार्ज आ जाएगा कॉम्प्लेक्स पे। किस तरीके से वो गेन करेंगे इलेक्ट्रॉन को, रिड्यूसिंग एजेंट से। ठीक है, या तो यहाँ पर गेन हो जाए इलेक्ट्रॉन का या फिर ये लॉस कर दे इलेक्ट्रॉन का, तो ये सेटिस्फाई कर देंगे EN जो हमारा रूल है बेटा उसको। फॉर एग्जाम्पल से समझते आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर है वेनेडियम CO6, यहां तक हमने देखा था, यहाँ पर अब नेगेटिव चार्ज आ गया। ठीक है, ये हमारा आयन है। ठीक है, सेटिस्फाई करने के लिए तो इसने क्या किया, गेन कर लिया बेटा इलेक्ट्रॉन को। अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं EAN रूल, तो EN को इफेक्टिव एटॉमिक नंबर देखो कितना आएगा। V का क्या होता है एटॉमिक नंबर, Z इज इक्वल टू 23 होता है। ठीक है, तो 23 इलेक्ट्रॉन्स। उसके बाद यहाँ पर CO कितने इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है, 1 2 देता है तो 6 है, तो बेटा 12 हो जाएंगे। तो 12 इलेक्ट्रॉन्स CO दे रहे हैं। ठीक है, 12 इलेक्ट्रॉन्स। अब यहां से टोटल करो 23 एंड 12, एक इलेक्ट्रॉन यहां से आ रहा है। ठीक है, तो 24 हो जाएगा। 24 12 कितना हो जाएगा, 6 3 हो गया बेटा सेटिस्फाई। किसका होता है ये, 36 क्रिप्टॉन का होता है। ठीक है, KR, तो यहाँ पर सेटिस्फाई हो गया हमारा EN रूल। अब देखते हैं सेकंड, ये फॉर्म कर सकते हैं बेटा सिंगल कोवलेंट बॉन्ड को। ठीक है, किसको, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड एटम या फिर ग्रुप के साथ में जिनके पास सिंगल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, दैट इज हाइड्रोजन एंड क्लोरीन। क्या बोल रहे हैं हम, ये फॉर्म कर सकते हैं सिंगल कोवलेंट बॉन्ड को एटम या फिर किसी ग्रुप के साथ में जिनके पास क्या होगा बेटा, सिंगल हमारा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, इनके पास के सिंगल एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं यहाँ पर, देखिए किस तरीके से हो जाएंगे। ये मेटल है कार्बोनिल N, यहाँ पर हाइड्रोजन। ठीक है, यहाँ पर आ जाए, और या फिर हो सकता है मेटल कार्बोनिल N, यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद क्लोरीन, इस तरीके से हो जाए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर हम ले रहे हैं, मेटल ले लेते हैं मैंगनीज CO5 एंड साथ में यहाँ पर हाइड्रोजन, या फिर कोबाल्ट CO4 एंड यहाँ पर हाइड्रोजन है बेटा, यहाँ पर Cl। ठीक है, ये हमने एग्जाम्पल लिया। यहाँ पर देखो बेटा EN क्या होगा, एटॉमिक नंबर कितना होता है एमएन का, 25 होता है। ठीक है बेटा, 25 होता है। अब CO कितने इलेक्ट्रॉन देगा, 5 है तो 10 इलेक्ट्रॉन्स देगा। CO से कितने आ रहे हैं हमारे, 10 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। एक इलेक्ट्रॉन Cl के पास है, तो करो बेटा टोटल कितना आएगा, 6 3 36। ठीक है, फॉलो करा है EN रूल को, किसके इक्वल आया हमारे, क्रिप्टॉन, उसी का होता है एटॉमिक नंबर 36। तो अब भी कर रहा है EN रूल को। इसी तरीके से यहाँ पर देखो CO का एटॉमिक नंबर क्या होता है, जो हमारा कोबाल्ट है कितना होता है, फिको 27 एटॉमिक नंबर। अब CO कितने इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये 4 है तो 8 इलेक्ट्रॉन। CO से कितने 8 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, और एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, एक ये कितना हो जाएगा, देखो 6 एंड 3 फुल हो रहा है। ठीक है बेटा, तो EN रूल यहाँ पर ओबे हो गया, दोनों के केस में EN रूल ओबे हो रहा है। तो यहाँ पर ये क्या थे बेटा, ऑप्शन थे हमारे पास। फर्स्ट क्लियर है, सेकंड क्लियर है। उसके बाद देखिए थर्ड, इफ नो अदर स्पीशीज इज अवेलेबल with which the metal carbonyl containing odd number of electrons are interacted can dimerize and resulting pairing of electrons। तो देखिए बेटा क्या है यहाँ पर, अगर हमारे पास अदर स्पीशीज अवेलेबल नहीं है जिसके साथ जो मेटल कार्बोनिल है वो क्या करेगा, कंटेन कर रहा है जो ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वो इंटरेक्ट करे तो यहाँ पर वो डायमराइज कर जाएगा। ठीक है, यहाँ पर डायमराइजेशन होगी और जिससे क्या होगा, पेयरिंग हो जाएगी इलेक्ट्रॉन्स की, एंड यहाँ पर फिर उससे क्या होगा, फॉर्मेशन हो जाएगी मेटल मेटल बॉन्ड की। ऑलराइट, एंड यहाँ पर जब हम काउंट करेंगे EN को, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर को, तो जो इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर्ड है बिटवीन टू मेटल एटम्स फॉर्मिंग मेटल मेटल बॉन्ड, उसको हम बेटा काउंट करेंगे। ठीक है, एग्जांपल से समझाते हैं आपको। देखो यहाँ पर है MnCO10 Mn2CO10,
Mn2CO 10 है बेटा यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए 2 Mn है, ठीक है, यहाँ पर Mn बॉन्ड फॉर्म होगा एक, तो किस तरीके से होगा, ये Mn है एक, CO5 है, ठीक है, राइट कर लेते हैं हम Mn, यहाँ पर Mn है, यहाँ पर CO5 है। इस तरीके से हो जाएगा Mn2CO5, 2 Mn है, तो यहाँ पर एक बॉन्ड फॉर्म हो गया इनके बीच में, तो ये क्या बेटा Mn2CO10 डाइमराइजेशन होगी। अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं बेटा इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, तो देखो कितना आएगा, Mn का Z एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा, बोलो 25 होता है, ठीक है, मैंगनीज का 25 होता है, 2 है यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, इंटू 2 इज इक्वल टू 50, एंड CO कितने इलेक्ट्रॉन्स देगा, 10 है तो 20 इलेक्ट्रॉन्स देगा, CO से कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे बेटा 20 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, और हो गया। और यहाँ पर देखो बेटा इनको भी हमें कंसिडर करना है, जो MN बॉन्ड के बीच में जो एक इलेक्ट्रॉन पेयर है इसको भी बेटा हमें कंसिडर करना है, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से हो गई, ठीक है, सो 1 MN बॉन्ड, यहाँ से कितने हैं बेटा 2 इलेक्ट्रॉन है, तो टोटल करो कितना हो जाएगा 2 एंड 5 6 7 72, ठीक है, पर इस कॉम्प्लेक्स का है बेटा, अगर हम देखेंगे En को पर Mn एटम तो वो आ जाएगा 36, और जो कि इक्वल होता है क्रिप्टॉन के, तो हो गया ओबे। तो यहाँ पर देखो EAN पर Mn एटम कितना आ जाएगा बेटा, एक के लिए 36 आ जाएगा, एंड जो कि किसके इक्वल होता है 36 इलेक्ट्रॉन्स, जो कि इक्वल होते हैं क्रिप्टॉन के, ठीक है, तो हो गया हमारा ऑब्बी, ठीक है, ये रूल भी हो गया हमारा। इसी तरीके से एक एग्जांपल और देख लो, यहाँ पर देखो CO कोबाल्ट है ये, एंड CO2 है यहाँ पर, एंड CO8, इसमें भी आप देख लो, यहाँ पर क्या हो जाएगा एटॉमिक नंबर, क्या होता है कोबाल्ट का, Z इज इक्वल टू 27, ठीक है, 27 एटॉमिक नंबर है, 2 है तो कितना हो जाएगा 54, कितना हो जाएगा बेटा 54। उसके बाद CO8 है तो कितने इलेक्ट्रॉन्स देंगे, शाबाश बताओ 16 इलेक्ट्रॉन्स, CO से कितने इलेक्ट्रॉन्स 16 इलेक्ट्रॉन्स, और यहाँ पर एक कोबाल्ट कोबाल्ट बॉन्ड भी, मेटल मेटल बॉन्ड यहाँ पर होगा, डाइमराइजेशन है, तो यहाँ पर कितने, वहां से 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, ठीक है, तो CO बॉन्ड है, 1 CO बॉन्ड है, तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से आ गए। अब करो ऐड, 54 16 2 कितना आएगा, शाबाश बोलो 2 एंड 7 कितना हो गया बेटा 72। एंड अगर हम ये कॉम्प्लेक्स अगर हम देखेंगे EN को पर कोबाल्ट एटम पर CO एटम, तो कितना आ जाएगा बेटा 36 आ जाएगा, ठीक है, तो EAN पर CO एटम कोबाल्ट एटम कितना हो जाएगा, वो 36 इलेक्ट्रॉन्स, एंड दैट इज इक्वल टू क्रिप्टॉन, हेंस हियर EN रूल इज ओबेड। तो यहाँ पर सेटिस्फाई हो गया बेटा EN रूल। समझ में आया किस तरीके से हमने यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्सेस के अंदर, जिन कॉम्प्लेक्सेस के अंदर EN रूल हमारा सेटिस्फाई नहीं हो रहा था, वहां पर हमने कौन से ऑप्शंस लिए हैं फॉर द मेटल आयंस, ठीक है, यहाँ पर ये ऑप्शंस है फॉर द मेटल आयंस टू सेटिस्फाई द EN रूल। क्लियर है आपको तीनों, ओके। सो नेक्स्ट देखते हैं बच्चों EN रूल को अदर ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स के लिए। तो देखिए कुछ जो लिगेंड्स होते हैं बेटा वो बिहेव करते हैं डिफरेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनर्स की तरह डिफरेंट कॉम्प्लेक्सेस के अंदर, ऑलराइट, लाइक पाई बॉन्डेड अलाइल्स है C3H5 ग्रुप जो बिहेव करते हैं 3 इलेक्ट्रॉन डोनर की तरह, ठीक है, सिग्मा एलाइल है CH2CH डबल बॉन्ड CH2 1 इलेक्ट्रॉन डोनर की तरह बिहेव करता है। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट देखिए जो एल्काइल ग्रुप्स होते हैं वो 1 इलेक्ट्रॉन डोनर्स की तरह बिहेव करते हैं, किसके अंदर, एग्जांपल हमने लिया CH3ReCO5, ये क्या बेटा रीनियम, रीनियम के एटॉमिक नंबर क्या होता है बेटा 75 होता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं EN रूल को भी करेगा, ये रीनियम का क्या होता है बेटा 75 होता है एटॉमिक नंबर, और यहाँ पर CO कितने इलेक्ट्रॉन्स देंगे 5 हैं, तो 5 इंटू 2 10 हो जाएगा, ठीक है बच्चों 10, ये कहां से आ रहे हैं CO से 10 इलेक्ट्रॉन्स, एंड CH3, अब यहाँ पर CH3 कितने इलेक्ट्रॉन्स दे रहे हैं, देखिए बेटा 1 इलेक्ट्रॉन डोनर है तो 1 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए ऐड कीजिए इनको, कितना आएगा 86 आ जाएगा, एंड 86 किसका होता है, रेडोन का होता है, तो EN रूल को भी करता है, 86 किसका होता है हमारा रेडोन का, 86 इलेक्ट्रॉन्स, ऑलराइट। उसके बाद देखिए यहाँ पर हमारे पास ओलिफिन्स एंड एल्काइंस जो होते हैं बेटा एक्टिंग करती हैं एज 2 इलेक्ट्रॉन डोनर्स। ओलिफिन्स कैसे एक्ट करते हैं, वो 2 इलेक्ट्रॉन डोनर्स की तरह, फॉर एग्जांपल MnCO5C2H4 पॉजिटिव के अंदर। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर देखिए Mn का एटॉमिक नंबर क्या होता है बेटा 25 होता है, Z इज इक्वल टू 25 इन केस ऑफ Mn,
और यहाँ पर CO5 है, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स, 10 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे बेटा। 10 इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से, CO से, CO से 10 इलेक्ट्रॉन्स। एंड C2H4 अब कितने इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन डोनर, 2 इलेक्ट्रॉन डोनर है ये, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से, यहाँ पर ऐड करो कितना हो जाएगा, 5 6 7 एंड 2 1 3। बट यहाँ पर देखो बेटा एक चार्ज है प्लस, तो प्लस चार्ज का मतलब क्या है, यहाँ पर 25 की जगह क्या हो जाएगा बेटा, 24 हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 36 आ जाएगा। एंड 36 इलेक्ट्रॉन्स किस में होते हैं, हमारे क्रिप्टॉन में होते हैं, तो अब भी करते हैं ये रूल को, ठीक है बेटा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, पाई अलाइल्स एक्टिंग करते हैं एज 3 इलेक्ट्रॉन डोनर्स। फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ Mn, पाई C3H5 COH4। अब यहाँ पर Mn के एटॉमिक नंबर क्या है बेटा, 25 होता है। एंड यहाँ पर पाई C3H5 है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। पाई C3H5 क्या है बेटा, 3 इलेक्ट्रॉन डोनर है, तो 3 इलेक्ट्रॉन ये देगा, और 8 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से, 8 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से एंड 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ से। तो ऐड करो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 36 हो जाएगा। तो EN रूल को भी कर रहा है। उसके बाद है हमारे पाई साइक्लो पेंटाडाइइन्स, कैसे एक्ट करते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन डोनर्स की तरह। Fe पाई C5H5 का टॉइस। Fe का एटॉमिक नंबर क्या होता है बेटा, बताओ शाबाश, कितना होता है, 26 होता है। अब यहाँ पर पाई C5H5 का ट्वाइस है, 5 इलेक्ट्रॉन डोनर है, एक 5 दे रहे तो 2 कितने दे देंगे, 10 इलेक्ट्रॉन्स। तो 10 कितने हो जाएंगे बेटा, 36 इलेक्ट्रॉन्स। तो ऑबे कर रहा है ये रूल को ये भी। फिफ्थ केस में देखो बेंजीन कैसे करते, 6 इलेक्ट्रॉन डोनर्स की तरह। फॉर एग्जाम्पल Cr C6H5 ट्वाइस। यहाँ पर क्या हो जाएगा, Cr का एटॉमिक नंबर क्या होता है, Cr का बेटा क्या होता है एटॉमिक नंबर, 24 होता है। 24 होता है। उसके बाद यहाँ पे देखिए C6H5 ट्वाइस 10 इलेक्ट्रॉन्स ये देगा, 10 इलेक्ट्रॉन्स इसने दे दिए। देखो 24 10 ये कितना बेटा, 6 इलेक्ट्रॉन डोनर है, तो यहाँ पर 12 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, 2 हैं तो कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। तो ये भी ऑब्जर्व कर रही है रूल को, ऑलराइट। बट हमने क्या देखा बेटा, मोस्ट ऑफ तो ओबे कर रहे हैं, बट कुछ एक्सेप्शन है जो ओबे नहीं कर रहे, ठीक है। सो इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड दैट मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स ओबे EN रूल, but there are some exceptions also in which EN rule is not obey। कुछ exceptions है जहां पर EN rule जो है बेटा वो obey नहीं हो रहा। फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ CO पाई C5H5 होल ट्वाइस। यहाँ पर देखो अब CO का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 27 होता है, ठीक है। और ये कितने इलेक्ट्रॉन देता है, C5H5 देखो 5 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर 2 है तो 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। एंड 27 एंड 10 कितना हो जाएगा बेटा, 37 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर EN रूल ओबे नहीं हो रहा है। अब यहाँ पर देखो Cr C6H6 CO4। अब यहाँ पर Cr एटॉमिक नंबर क्या होता है, 24 होता है। और यहाँ C6H6 से कितने इलेक्ट्रॉन्स देगा बेटा, ये बेंजीन एक्ट कर रहा है 6 इलेक्ट्रॉन्स डोनर की तरह, तो कितने 6 इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, H6 आ जाएगा। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से, 6 इलेक्ट्रॉन्स प्लस अब CO है एक, कितने 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ पर 4 है, तो बेटा कितने हो जाएंगे कार्बन, 8 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर दे रहे हैं। तो ऐड करो 24 6 एंड 8 कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी 36 के इक्वल नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर EN रूल क्या है बेटा, हमारा ऑबी नहीं हो रहा है। तो कुछ एक्सेप्शन है जहां पर EN रूल जो है हमारा ऑबी नहीं होता। तो ये हमने टॉपिक कर लिया बेटा, EN रूल फॉर अदर ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स। तो नेक्स्ट करते हैं बेटा हम नॉमेनक्लेचर ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स के अंदर। तो देखिए यहाँ पर हम मेटल का जो नाम है बेटा वो बाद में करेंगे, ठीक है। पहले हम जो ऑर्गेनिक ग्रुप है उसको राइट करेंगे, उसके बाद मेटल को। तो देखिए यहाँ पर CH3Li, तो कैसे नाम करेंगे, यहाँ पर मिथाइल है, ये लिथियम, तो पहले मिथाइल आएगा उसके बाद लिथियम आएगा, तो नाम हो जाएगा मिथाइल लिथियम, मिथाइल लिथियम। उसके बाद यहाँ पर देखिए C2H5 का होल ट्वाइस Zn, तो यहाँ पर नाम कैसे देंगे हम, पहले जिंक उसके बाद डाई, पहले डाइथाइल उसके बाद जिंक, ओके। सो डाई इथाइल जिंक, डाई इथाइल जिंक। एंड यहाँ पर क्या हो जाएगा, इथाइल है, ये मैग्नीशियम है, ये ब्रोमाइड है, तो इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। उसके बाद यहाँ पर देखिए C6H5 MgCl के अंदर फिनाइल है, मैग्नीशियम है, क्लोराइड है, तो फिनाइल, फिनाइल मैग्नीशियम क्लोराइड, फिनाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। उसके बाद यहाँ पर देखो बेटा
ये पोटाशियम है, ट्राइक्लोरो, और ये इथाइलिन है। तो यहाँ पर सी और ई में से देखना, तो सी पहले आता है तो हम इसको पहले लिखेंगे। देखिए पोटाशियम, पोटाशियम ये क्या है, ट्राइक्लोरो, एंड ये है इथाइलिन। तो ट्राइक्लोरो पहले आ जाएगा, ट्राइक्लोरो, यहाँ पर आ जाएगा इथाइलिन, पोटाशियम ट्राइक्लोरो इथाइलिन प्लैटिनेट, जाएगा हमारा प्लैटिनेट। उसके बाद यहाँ पर देखिए पोटाशियम पेंटासाइनो है, एंड यहाँ पर क्या है बेटा, कार्बोनिल है। तो कार्बोनिल पहले आ जाएगा, साइनो बाद में आएगा, और नाम क्या हो जाएगा, पोटाशियम, पोटाशियम यहाँ पर आ जाएगा कार्बोनिल, पोटाशियम कार्बोनिल पेंटासाइनो, लिख सकते हैं इसको, पोटाशियम कार्बोनिल पेंटासाइनो, पोटाशियम यहाँ पर पोटाशियम कार्बोनिल पेंटासाइनो फेरेट, फेरेट हो जाएगा। क्लियर है बेटा। उसके बाद देखो यहाँ पर K2BCH3 तो ये क्या है, टेट्रा मिथाइल है, और ये बोरोन है, बोरेट हो जाएगा, और ये पोटाशियम है। सो पोटाशियम, पोटाशियम, फिर क्या है, टेट्रा मिथाइल, टेट्रामिथाइल बोरेट, पोटाशियम टेट्रामिथाइल बोरेट नाम हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर देखिए KSbCl5 फिनाइल है, ये हमारा पेंटाक्लोरो है, और ये हमारी एंटीमनी है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा, पोटाशियम, पोटाशियम और फिनाइल है एंड पेंटाक्लोरो। तो अब इसमें से पहले कौन आ जाएगा, हमारा क्लोरो, सो पेंटाक्लोरो, फिनाइल, पेंटाक्लोरो ना, पोटाशियम पेंटाक्लोरो, फिनाइल, फिनाइल है। उसके बाद एंटीमोनेट, एंटीमोनेट, ऑलराइट। उसके बाद FeC5H5 ट्वाइस। अब ये क्या होता है बेटा, साइक्लोपेंटाडाइनाइल। तो यहाँ पर डाई पहले से यूज हो, तो यहाँ पर हम बेटा दो के लिए यूज करेंगे बिस, ऐसे ही तीन होते तो उसके लिए हम यूज करते ट्रिस। तो यहाँ पर बिस हो जाएगा, बिस क्या है, साइक्लोपेंटाडाइनाइल, बिस साइक्लोपेंटाडाइनाइल फेरेट, सॉरी आयरन, ठीक है बेटा, बिस साइक्लोपेंटाडाइनाइल आयरन नाम हो जाएगा इसका। उसके बाद यहाँ पर देखिए Mn2CO10। अब 10 के लिए हम क्या यूज करते हैं बेटा, डैका यूज करते हैं। तो डैका कार्बोनिल हो जाएगा, और डाई मैग्नीज, सो डैका कार्बोनिल एंड डाई मैग्नीज। ठीक है बेटा, मुश्किल तो नहीं लग रही आपको, नेमिंग बिल्कुल इजी है। ठीक है, आपको इस तरीके से नेमिंग करनी है। देखिए इसके बाद है NiCO4, क्या नाम हो जाएगा। अब बेटा जहां पर लिगेंड्स CO जो एज अ लिगेंड्स जहां पर प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम बोलते हैं बेटा मेटल कार्बोनिल्स बोलते हैं, ऑलराइट। तो यहाँ पर देखिए NiCO4 है, तो ये क्या हो जाएगा, टेट्रा कार्बोनिल निकल, टेट्रा कार्बोनिल निकल। ठीक है बेटा, क्या नाम हो गया, टेट्रा कार्बोनिल निकल। क्लियर है यहाँ तक। यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, 9 है यहाँ पर कार्बोनिल और 2 आयरन है, तो क्या नाम हो जाएगा, नोना। ठीक है, 9 के लिए नोना कार्बोनिल डाई आयरन, नोना कार्बोनिल डाई आयरन। उसके बाद यहाँ पर देखिए 8 कार्बोनिल है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑक्टा कार्बोनिल डाई कोबाल्ट, ऑक्टा कार्बोनिल डाई कोबाल्ट। क्लियर है बच्चों। उसके बाद यहाँ पर देखो VCO6 नेगेटिव चार्ज है, तो क्या नाम हो जाएगा, हेक्सा। 6 कार्बोनिल है, तो हेक्सा कार्बोनिल वैनेडेट हो जाएगा, हेक्सा कार्बोनिल वैनेडेट।
ठीक है। उसके बाद है यहाँ पर Mn मैग्नीज, CO5C2H4 पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पर पेंटा कार्बोनिल एंड ये क्या बेटा, इथाइलिन और मैग्नीज, तो नाम हो जाएगा पेंटा कार्बोनिल इथाइलिन मैंगनीज, ये नाम हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर देखिए बेटा, यहाँ पर क्या है, दो यहाँ पर मेटल्स हैं और ये हमारे लिगेंड्स है। अब ये जो लिगेंड्स है बेटा ब्रिज की तरह काम करते हैं दो मेटल्स के बीच में, ठीक है। तो यहाँ पर ब्रिजिंग जो यहाँ पर हो रही है तो इसके लिए हम यूज करते हैं म्यू, ठीक है। तो नाम क्या हो जाएगा, तो नाम क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये जो हमारा लिगेंड है डाई म्यू, बिकॉज ब्रिज कर रहे हैं ये मेटल को, दो मेटल्स को, तो डाई म्यू कार्बोनिल डाई, और यहां पर आ जाएगा म्यू और आ जाएगा कार्बोनिल, ठीक है, डाई म्यू कार्बोनिल। उसके बाद दो क्या है, CO3 होल थ्राइस, CO3 होल थ्राइस, ट्राई कार्बोनिल और कोबाल्ट, ओके। सो डाई म्यू कार्बोनिल, इसके बाद आ जाएगा बिस और क्या हो जाएगा, ट्राई कार्बोनिल कोबाल्ट, ट्राई कार्बोनिल कोबाल्ट, ये नाम हो जाएगा। इसके बाद यहां पर देखो बेटा क्या हो जाएगा, ट्राई म्यू कार्बोनिल, ट्राई म्यू कार्बोनिल बिस, ट्राई कार्बोनिल आयरन, ऑलराइट। इसके बाद यहाँ पर देखिए बेटा, जहां पर मेटल मेटल की बॉन्डिंग हो रही है यहाँ पर, तो यहाँ पर अनसिमेट्रिकल भी हो सकते हैं और सिमेट्रिकल भी हो सकते हैं। जब सिमेट्रिकल होते हैं तो यहाँ पर हम बिस ट्रेस इस तरीके से परफिक्सेस यूज करते हैं, ठीक है। और जब हमारे अनसिमेट्रिकल होते हैं बेटा, तो यहाँ पर एक जो हमारा मेटल है और लिगेंड है वो एज अ लिगेंड बिहेव करते हैं दूसरे के लिए, समझ आई बात। तो यहाँ पर देखो सिमेट्रिकल में क्या नाम हो जाएगा, यहाँ पर बिस, और ये दोनों क्या है, टेट्रा कार्बोनिल कोबाल्ट, तो नाम हो जाएगा बिस टेट्रा कार्बोनिल कोबाल्ट, बिस टेट्रा कार्बोनिल कोबाल्ट, ये नाम हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या नाम हो जाएगा, यहाँ पर ये है रीनियम, तो पेंटा कार्बोनिल हो जाएगा, तो बेटा टेट्रा कार्बोनिल कोबाल्ट, सो टेट्रा कार्बोनिल कोबाल्ट ये हो जाएगा इसका मेटल और लिगेंड एज अ लिगेंड। उसके बाद है पेंटा कार्बोनिल, ये हमारा पेंटा कार्बोनिल है, और आ जाएगा रीनियम, ठीक है, क्या आ जाएगा बेटा, रीनियम, ऑलराइट। ये नेमिंग हो जाएगी, क्लियर है बेटा। यहाँ पर स्मॉल टी लिखना, स्मॉल टी आएगा यहाँ पर भी स्मॉल टी, फिर भी आएगा स्मॉल टी, ठीक है। और यहाँ पर जो हमारा पेंटा कार्बोनिल टेट्रा कार्बोनिल कोबाल्टियो आएगा यहाँ पर, ठीक है बेटा, कोबाल्टियो रीनियम, ये नाम हो जाएगा। क्लियर है सारी नेमिंग, ऑलराइट, नोट कर लो। नेक्स्ट हम नेमिंग करते हैं बेटा सिग्मा और जो पाई बॉन्डेड लिगेंड्स होते हैं उनकी। तो देखिए डिस्टिंग्विश करने के लिए वन कार्बन बॉन्डेड लिगेंड को और मल्टीपल कार्बन बॉन्डेड लिगेंड्स को हम यहाँ पर सिग्मा और पाई जो नोटेशन है हमारी उनको यूज करते हैं। तो देखिए C5H5 जो है, अगर सिग्मा C5H5 हम आप राइट करें, इसका मतलब ये बिहेव करेगा वन कार्बन बॉन्डेड लिगेंड की तरह, ओके। और जब यहाँ पर पाई C5H5 है तो मतलब ये बिहेव कर रहा है 5 कार्बन बॉन्डेड लिगेंड की तरह, मतलब मल्टीपल कार्बन बॉन्डेड लिगेंड की तरह बिहेव करेगा तो पाई, और जब ये हमारा वन कार्बन बॉन्डेड की तरह बिहेव करेगा तो सिग्मा। क्लियर है बेटा। इसके बाद इन केस ऑफ अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल्स और ग्रुप्स हम प्रीफिक्स ईटा को यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल एक कार्बन बॉन्डेड लिगेंड है तो वहां पर मोनोहेप्टो ईटा 1 हो जाएगा, 2 कार्बन बॉन्डेड लिगेंड है तो डाईहेप्टो ईटा 2 हो जाएगा, और 3 कार्बन बॉन्डेड होगा तो बेटा ट्राईहेप्टो ईटा 3 हो जाएगा, एंड सो ऑन, ठीक है। इस तरीके से हमारा हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हम नेमिंग करते हैं। तो देखिए फर्स्ट केस के अंदर है FeC5H5 2, तो यहाँ पर नेमिंग किस तरीके से हो जाएगी, बिस यहाँ पर यूज होगा और साथ में
ईटा होगा 5, बिकॉज यहाँ पर ये क्या है, अगर हम 2 कार्बन बॉन्डेड लिगेंड देखते हैं तो ईटा 2 होता है बेटा, यहाँ पर ये 5 कार्बन बॉन्डेड लिगेंड है तो क्या हो जाएगा, ईटा 5 हो जाएगा। सो बिस और ईटा 5 और क्या है, साइक्लोपेंटाडाइनाइल आयरन, साइक्लोपेंटाडाइनाइल आयरन, क्या नाम है बेटा, साइक्लोपेंटाडाइनाइल आयरन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए बिस और क्या है, ये हो जाएगा ईटा 6, ठीक है, C6H6 ईटा 6 हो जाएगा। और क्या नाम है, तो इसका बेंजीन होता है, 6 कार्बन बॉन्डेड लिगेंड बेंजीन, ठीक है बेटा, ईटा 6 बेंजीन है। और साथ में क्या है, क्रोमियम, क्रोमियम। इसके बाद यहाँ पर देखिए नेमिंग किस तरीके से हो जाएगी, यहाँ पर CO कार्बोनिल 3 एंड पाई C3H5 है, तो यहाँ पर ट्राई कार्बोनिल है। उसके बाद ये क्या हो जाएगा हमारा, ईटा 3 हो जाएगा, 3 कार्बन बॉन्डेड लिगेंड, क्या हो जाएगा, ईटा 3 एलाइल, तो यहाँ पर क्या है, ईटा 3 एलाइल और ट्राई कार्बोनिल ईटा 3 एलाइल ट्राई कार्बोनिल कोबाल्ट, क्या हो जाएगा बेटा, कोबाल्ट, ये नाम हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा, CO3 है, क्रोमियम है, बेंजीन है, ईटा 6 नाम हो जाएगा ईटा 6 बेंजीन। और साथ में क्या है बेटा, ट्राई कार्बोनिल क्रोमियम, ट्राई कार्बोनिल क्रोमियम, ठीक है बेटा। अब यहाँ पर देखो Fe2CO4 C5H5 का होल ट्वाइस है। अब यहाँ पर क्या होगा, कार्बोनिल कितने बेटा, टेट्रा, 4 कार्बोनिल है तो टेट्रा कार्बोनिल हो जाएगा। और यहाँ पर ये क्या है, साइक्लोपेंटाडाइनाइल है, ईटा क्या होगा बेटा, यहाँ पर 5 होगा। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, बिस आ जाएगा, बिस ईटा 5 साइक्लोपेंटाडाइनाइल, ठीक है बेटा, साइक्लोपेंटाडाइनाइल ईटा 5 बिस है। और टेट्रा कार्बोनिल डाई आयरन, टेट्रा कार्बोनिल डाई आयरन हो जाएगा, टेट्रा कार्बोनिल डाई आयरन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए नेमिंग क्या हो जाएगी, यहाँ पर देखिए सिग्मा C5H5 है और पाई C5H5 है। तो देखिए C5H5 सिग्मा कब था, जब ये बिहेव कर रहा है 1 कार्बन बॉन्डेड लिगेंड की तरह, पाई कब था, जब ये बिहेव कर रहा है 5 कार्बन बॉन्डेड लिगेंड की तरह, ऑलराइट। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा, डाई कार्बोनिल हो जाएगा। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, ईटा, क्या नाम हो जाएगा, डाई कार्बोनिल और ईटा 1 और C5H5 है, 1 कार्बन बॉन्डेड लिगेंड है तो ईटा 1 हो जाएगा। और पेंटाडाइनाइल, साइक्लोपेंटाडाइनाइल, और ये बिहेव किसकी तरह कर रहा है, यहाँ पर 5 लिगेंड की तरह भी, ठीक है, 5 कार्बन बॉन्डेड लिगेंड की तरह भी। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ईटा 5 भी हम लिख देंगे, ठीक है, ईटा 5 साइक्लोपेंटाडाइनाइल, साइक्लोपेंटाडाइनाइल, ठीक है, साइक्लोपेंटाडाइनाइल, ईटा 5 साइक्लोपेंटाडाइनाइल एंड ईटा 1 साइक्लोपेंटाडाइनाइल। तो हो गया बेटा, यहाँ पर सिग्मा है और यहाँ पर पाई है। इसके बाद Fe है, आयरन हो जाएगा। और डाइकार्बोनिल हमने राइट कर दिया, डाइकार्बोनिल ईटा 1 साइक्लोपेंटाडाइनाइल एंड ईटा 5 साइक्लोपेंटाडाइनाइल, तो आ जाएगा आयरन, ठीक है बेटा। तो क्लियर है बेटा, ये हमारी नेमिंग हो जाएगी, क्लियर है आपको। तो ये हमने देख लिया बच्चा नेमिंग सिग्मा और पाई बॉन्डेड लिगेंड्स के अंदर। यहाँ पर देखिए स्मॉल टी आ जाएगा, कैपिटल लिख दिया स्मॉल टी, फिर भी आ जाएगा बेटा स्मॉल टी, ठीक है बेटा, ये हमारी नेमिंग हो जाएगी। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर होंगी बेटा आज की क्लास में जो हमने किया है। फिर भी आपको कोई भी डाउट आए कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।